जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे दाता मेरे पास होते हैं। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, प्रभु जी मेरा सौदा कट गया सस्ते में। नई नई पहचान बदल गई रिश्तों में, प्रभु जी मेरा सौदा कट गया सस्ते में। गिरा मैं जब जब भी कि तूने ही संभाला है, गिरा मैं जब जब भी कि तूने ही संभाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। जब उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे दाता मेरे पास होते हैं। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, कि देखो जिसमें मैं वो जग से निराला है। नमोस्तु आचर्षि नमोस्तु। वंदामि माता जी। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य आज हमारे जो धर्म सभा में उपस्थित सभी पुरुष वर्ग पहुंचेंगे, और जो हमारे पूज्य गुरुदेव के अनंत भक्त बाहर से हैं वो भी सभी एक साथ पहुंचेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विसट्ठ कंदोठ दलाणुयारं सुलोयणं चंद समान तुंडं धोडाजियं चंपैपफसोहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं, तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, प्रवचनारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, बोले चंद्रप्रभु भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणेश्वर गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है, और उनके सामने कुछ कहूँ यद्यपि शोभा को प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा, उनका आदेश
उसी को पालन करते हुए जो कुछ भी उनके चरणों में रह करके सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। शास्त्रों में कहा है, कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान यदि देखा जाए तो ज्ञान के समान कोई भी वस्तु संसार में सुख का कारण नहीं है। जो ज्ञान में आनंद आता है, लगता है उतना आनंद कहीं खाने पीने में अथवा अन्य क्रियाकलापों में उतना आनंद नहीं आ सकता। बस जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, उन्हें पता चलता है। जिन्होंने उसका रसा स्वाद ही नहीं किया है, जिन्होंने उसका रसपान नहीं किया है, बेचारे उनको क्या मालूम है कि उसका क्या आनंद है। वो तो उसे समझ ही नहीं पाते हैं, वो तो उसे जानते ही नहीं है। लेकिन जो उसमें रम जाते हैं उन्हें पता चलता है। सर्वार्थ सिद्धि के देव कितने वर्ष तक सुखी रहते हैं? 33 सागर तक सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं। क्या करते हैं? क्या आनंद है? ना तो खाना है, ना पीना है, ना घूमना है, कुछ नहीं करना उन्हें। तो वो कहीं घूमने भी नहीं जाते। मान लीजिए सौदर्म इंद्र की यदि कहें तो वो तो घूमने जाता है, मनोरंजन करने जाता है, कहीं कुलाचलों पर जा रहा है, कहीं मेरू पर्वतों पर जा रहा है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के देव तो कहीं नहीं जाते, वे तो एक ही जगह बने रहते हैं। क्या करते रहते हैं? केवल तत्व चर्चा। क्या करते रहते हैं? मात्र तत्व चर्चा। और तत्व चर्चा में वो इतने रम जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि 33 सागर की आयु को बड़े आनंद के साथ निकाल देते हैं। तो ये ज्ञान का आनंद है, ये ज्ञान का आनंद हुआ करता है। सही बताएं, जिस दिन महाराज लोग उपवास करते हैं ना, उपवास, उस दिन किसका आहार करते हैं? ज्ञानामृत का आहार करते हैं। वो उपवास नहीं करते, क्या करते हैं? ज्ञानामृत का आहार करते हैं। लेकिन जिस दिन स्वाध्याय नहीं हो पाता है, जिस दिन ज्ञान छूट जाता है, उस दिन वास्तव में लगता है कि आज उपवास हो गया। और जिस दिन उपवास हो, स्वाध्याय होता रहे, तो पता ही नहीं चलता है कि आज उपवास है। तो ज्ञान की बातें, और ज्ञान को ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा है? मनुष्य जीवन का सार कहा है। क्या कहा है? मनुष्य जीवन का सार कहा है, ज्ञान को सार कहा है। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है तो हमारा जीवन सूना सूना है, हमारा जीवन व्यर्थ का है। कहते हैं ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा तिमर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, ऐसाम न विद्या है, तपो न दानम, न तप है, न दान है, ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, न शील है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, न गुण है कोई, न धर्म है। वे वास्तव में इस त्रियंच लोक में, इस मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भारभूत होकर के मनुष्य के रूप में पशु के समान विचरण करते हैं। इसलिए हमें सारे कार्यों को छोड़ करके ज्ञान की ओर लगना चाहिए, ज्ञान की ओर हमें पिपासा बढ़ाना चाहिए। और जब ज्ञान हो जाता है, मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया
कल पूज्य गुरुदेव ने बताया था, कल क्या क्या बताया था? बोले धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा बताई थी। कितनी परिभाषा बताई थी? बहुत सारी बताई थी। और हमें तो मालूम नहीं है धर्म की परिभाषा क्या है। हम तो सभी धर्म की परिभाषा समझ लेते हैं। दया भी धर्म है, पूजा भी धर्म है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी धर्म है, ये सब कुछ धर्म है। लेकिन उन्होंने जो एक परिभाषा बताई थी, कौन सी बताई थी? कौन सी? आत्मा की निर्मल परिणति ही क्या है? धर्म है। अब पहले आपको मालूम नहीं था, पहले आप न जाने किस किस को समझ लेते, है ना। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि धर्म क्या है। आत्मा की परिणति, जिसके माध्यम से आत्मा की परिणति निर्मल हो जाए, वही धर्म है। ये कल पूज्य गुरुदेव ने बताया था, ठीक है ना। अब यदि हमें पता नहीं है तो हम पता नहीं किस किस को क्या क्या मान लें, किस किस को धर्म मान लें, कहां कहां किस किस में धर्म मान लें, हमको पता नहीं है। तो अब जिन कार्यों से, अब हम समझ जाते हैं, जिन कार्यों से हमारी आत्मा की परिणति में निर्मलता आ जाए वही हमारे लिए धर्म है। चाहे पूजा हो, चाहे दान हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे तप हो, चाहे ध्यान हो, कुछ भी हो, वे सारे के सारे धर्म बन जाएंगे जिनसे हमारी आत्मा की आत्मा निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, वो धर्म हो जाता है हमारे लिए। ये किसने बताया? ज्ञान ने बताया। किससे पता चला हमें? ज्ञान से पता चला। यदि हमें ज्ञान हो जाए, यदि हमें ज्ञान हो जाए कि ये जहर है, पता चल जाए इस जहर को पीने से मर जाते हैं, आप पिएंगे कि नहीं पिएंगे? क्या करेंगे? पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्यों नहीं पिएंगे? पिएंगे तो मर जाएंगे। और हमें पता नहीं है, एक गिलास में पानी रखा हुआ है, पता नहीं है इसमें क्या है, पता नहीं है तो क्या करेंगे? प्यास लगेगी तो पी लेंगे। उसमें जहर मिला हुआ है, क्या होगा? मरण हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, है ना। और अगर ज्ञान हो जाए तो उससे हम बचने का प्रयास करेंगे। जीवन में कई ऐसी स्थितियां आती हैं जहां से हम बच सकते हैं। कर्म का बंद करते रहते हैं, और कर्म का जब ज्ञान हो जाता है कि इन इन कारणों से कर्म का बंद होता है, तो उन कारणों को हम छोड़ने का प्रयास भी करते हैं। करते हैं कि नहीं आनंद जी? तुम करते हो कि नहीं? करते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो, पता हो जाए तो। अगर पता नहीं है तो उन्हीं क्रियाओं को हम लगातार करते जा रहे हैं और निरंतर कर्म का आश्रव करते जा रहे हैं, आश्रव बंद करते जा रहे हैं, और वही हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उससे बचने का प्रयास भी करते हैं। अगर आपको पता चल जाए, अकाल मृत्यु के कारण पता चल जाए, तो हम बचने का प्रयास करेंगे कि नहीं? पता चल जाए कि अकाल मृत्यु से बचा भी जा सकता है। देखो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, और कोई बचा भी नहीं सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है। स्वर्ग के देवी देवता क्या, स्वयं तीर्थंकर भगवान भी तुम्हें मृत्यु से बचाना चाहे तो नहीं बचा सकते। हाँ, मृत्यु को समाप्त करवा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। मृत्यु को समाप्त करने का उपाय तो बता सकते हैं, लेकिन करना किसको पड़ेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा। अकाल मृत्यु का पता चल जाए हमें किन किन कारणों से होती है, किन किन कौन कौन से ऐसे कारण पड़ते हैं जिनसे अकाल मृत्यु होती है, और कैसे कैसे टाला जा सकता है। अगर ये पता चल जाए तो अपन टालेंगे कि नहीं टालेंगे? टालेंगे ना? टालेंगे।
और टालेंगे तो निश्चित हमें लाभ होगा, उसका लाभ होगा। कब हुआ? जब हमें ज्ञान हुआ तब, और ज्ञान नहीं करते तो नहीं पता चलता, नहीं टाल सकते थे। तो ज्ञान की महत्ता आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में बहुत बढ़ चढ़ के बताई है, बहुत बताई है। कहां तक कहें? आचार्य कुंद भगवान ने तो मनुष्य जीवन का सार ही बता दिया है। छेडाला में ज्ञान की महिमा बताते उन्होंने कहा ज्ञान के समान कोई भी सुख का कारण नहीं है। सबसे ज्यादा आनंद आता है तो ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ज्ञान को, और ज्ञान भी कैसा? ज्ञान भी कैसा? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान की जब चर्चा करते हैं, ऊपर अभी क्लास पढ़ा के आए आलाप पद्धति, जब उसमें ज्ञान की चर्चा चलती है तो जो बैठने वाले हैं वो जानते हैं कि कितना आनंद आता है। अब उनको आए ना आए, लेकिन हमें बहुत आता है उस चर्चा को करते हुए। तो ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? बोले सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, जितनी जितनी मात्रा में सम्यक ज्ञान आ जाए उतनी उतनी मात्रा में हमारे सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। क्या समाप्त हो जाते हैं? अब कोई झगड़ा नहीं रह जाता है। जब हम न्याय नए लगाते हैं तो नए क्या करते हैं? नए सारे झगड़ों को समाप्त कर देते हैं, सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। और नयों का समुदाय ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो सम्यक ज्ञान, ज्ञान कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान भी कैसा? चारित्र से युक्त होना चाहिए। अगर चारित्र से युक्त ज्ञान मिल जाए, सम्यक ज्ञान मिल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जीवन का सार मिल गया। क्या मिल गया? सार मिल गया। अन्यथा हम किसके पीछे भाग रहे हैं? सार को छोड़ करके छार के पीछे भाग रहे हैं। मौसम्मी खरीदने गए बाजार से, नींबू खरीदने गए बाजार से, टटोल करके देख रहे हैं क्या अच्छा है, इसमें छिलका कितना अच्छा है, इसमें गूदा कितना अच्छा है। यही तो देखते हो, यही तो देख रहे हैं ना। देखना क्या चाहिए? क्या देखना चाहिए था उसमें? इसमें रस कितना अच्छा है, क्या देखते हैं टटोल करके? इसमें रस कितना अच्छा है। और रस देखते हो कि छिलका देखते हो? ईमानदारी से बताना हैं? वहां तो तुम रस देखते हो। जब नींबू खरीदते हो तो क्या देखते हो? रस देखते हैं। और इस जीवन का जब मूल्यांकन करते हैं तो क्या देखते हैं? छिलका देखते हैं, छार देखते हैं। इसमें रस नहीं देखते। इसमें रस क्या है? ज्ञान ही रस है। क्या है इसमें? वही मनुष्य जीवन का सार है। अगर उसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सार प्राप्त होगा। इस मनुष्य पर्याय का सार मिल जाएगा। चूंकि समय अधिक नहीं है, पूज्य को आप लोग उसका लाभ ले रहे हैं। किसका? अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु का प्रवचन जो चल रहा है, वह अकाल मृत्यु का प्रवचन कोई साधारण प्रवचन नहीं समझना। ये प्रवचन आपके ललितपुर में कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? पहली बार हो रहा है। और पहली बार हो रहा है। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। कई लोग कहते हैं अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। कल ही हमारे यहाँ एक व्यक्ति कह रहे, बोले उसका अंत आ गया हो तो नहीं, आ गया हो तो आ जाने दो। कारण कैसे दिखाई दे रहे हैं उसके? कारण तो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिन जिन कारणों से अकाल मृत्यु होती है वो कारण दिखाई दे रहे हैं। उन कारणों को देख करके हम कह सकते हैं अकाल मृत्यु है। हार्ट अटैक हो गया किसी को, भले ही उसकी आयु समाप्त हो गई, वो अलग बात है। वो तो केवल ही भगवान जाने, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जाने। लेकिन हमें दिखाई क्या देगा? अकाल मृत्यु जैसा दृश्य दिखाई देता है। तो ये अकाल मृत्यु के प्रवचन
जो अकाल मृत्यु का ज्ञान है, जो कर्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, इसे हम यदि जान लेते हैं, यदि हमारे अंदर बैठ जाता है, अच्छी तरह से इसका अनुभव कर ले हैं, तो यूं मान के चलना कि आप उन कारणों से बच सकते हैं। ज्ञान इसलिए किया जाता है, ज्ञान किस लिए किया जाता है, जाना किस लिए जाता है, किस लिए जानते हैं, हैं? मानते किस लिए, ज्ञान किस लिए, जानने के लिए। और ज्ञान किस लिए, जानने के लिए। जानते किस लिए, मानने के लिए। मानते किस लिए, क्यों माना, उसको चर्या में उतारने के लिए, पाने के लिए। हाँ, पाने के लिए, चर्या में उतारने के लिए, उसे पाने के लिए। किसको पाने के लिए, जिसको जाना है, जिसको माना है, उसको पाने के लिए। जिसको जाना है उसको पाने के लिए मानते हैं, उसको चर्या में उतारने के लिए मानते हैं। तो पहले जानो, फिर मानो, और फिर उसको अपने जीवन में उतार लो, चर्या में उतार लो, तो तुम्हें वह प्राप्त होगी जिसको तुमने जाना है। और जान तो लिया, हम जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। देखो, एक खतरनाक, बहुत खतरनाक आदत है जी मनुष्य के अंदर। सबसे बुरी आदत कौन सी है? जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, और मानते भी हैं तो उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। लेकिन जो लोग, वे लोग बड़े धन्य हुआ करते हैं, बड़े भाग्यशाली हुआ करते हैं, जो जानते हैं और मानते भी हैं और उसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। इसलिए जानो, मानो और अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में धारण करो, तभी हमारा ज्ञान सार बनता है। तभी क्या बनेगा? सार बनेगा, अन्यथा सार नहीं बनेगा। जानकारी तो बहुत कर लेते हैं, बहुत जानकारी कर ली, कहते हैं कि नाणम चरित्रहीनम, नाणम चरित्रहीनम दंसन लिंग ग्रहणम च दंसन विहूनम। नाणम चरित्रहीनम लिंग ग्रहणम च दंसन विहूनम। संयम रहितो यतवो, संयम रहितो यतवो सबम निरर्थयो होई। यानी ज्ञान, ज्ञान है लेकिन चारित्र से रहित है। बहुत सारा ज्ञान है, समय सार याद कर लिया, नियम सार याद कर लिया, प्रवचन सार याद कर लिया, कर्म कांड, जीव कांड, सारे शास्त्र याद कर लिए, कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन चारित्र नहीं है तो वह ज्ञान तुम्हारा कोई भी काम का नहीं है, कितना भी हो जाए। जब अंतिम समय आएगा, प्राण निकल जाएंगे, आत्मा शरीर को छोड़ देगा, सब भूल जाओगे, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लिंग ग्रहणम च दंसन विहूनम। यदि सम्यक तो नहीं है तो मुनि लिंग भी कोई काम का नहीं है। और जीवन में संयम नहीं है तो कितने भी उपवास करो, कितना भी तप करो, कोई भी काम का नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी कि नाणम चरित्र शुद्धम, नाणम चरित्र शुद्धम लिंग ग्रहणम च दंसन विशुद्धम संयम सहितो यतवो थोवो भी महाफलो होई। यानी ज्ञान थोड़ा सा भी है, मात्र नमोकार मंत्र याद होता है और कुछ नहीं याद होता है। थोड़ा सा ज्ञान है, सम्यक्त सहित मुनि लिंग है और संयम के सहित तप है। एक मुनि महाराज रोज आहार करते हैं और एक श्रावक 10 उपवास करता है। श्रेष्ठ कौन है? ऐसा तो नहीं है हमारे मुंह पे कह देते हो, हैं? सही सही बताना,
कौन श्रेष्ठ है? क्यों? क्यों है श्रेष्ठ? मुनि महाराज रोज खाते हैं, रोज आहार करते हैं, और बेचारा श्रावक 10 उपवास करता है, 20 उपवास करता है। कौन श्रेष्ठ है? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उनके पास संयम है। उनका तप कैसा है? संयम सहित है। इसलिए थोड़ा सा भी तप बहुत सारे फल को प्रदान करने वाला होता है। वह तप प्रतिदिन भोजन करते करते भी, प्रतिदिन आहार करते करते भी वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्रतिदिन आहार करें, आहार करके गए और जाकर के बैठ गए ध्यान में, थोड़ी देर में केवल ज्ञान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन श्रावक 1 महीना का उपवास कर ले फिर भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। माने संयम सहितो ये तबो थोवो भी महाफलो होई, थोड़ा सा भी महाफल को देने वाला होता है। इसलिए हम ज्ञान करें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान तो बहुत कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, और सब एमडी कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, बीई कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, ना जाने कौन कौन सी डिग्रियां कर लेते हैं। लेकिन ये डिग्रियां तुम्हारी कोई काम की नहीं है। काम का है तो सम्यक ज्ञान तुम्हारे काम का है, वही मनुष्य जीवन का सार है। और वह सम्यक ज्ञान भी संयम के सहित है तो ही काम का है। ज्ञान तो बहुत हो जाए लेकिन वो भी काम का नहीं है। इसलिए हम उस सार को प्राप्त करने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव की वाणी से उस अकाल मृत्यु के प्रवचन को सुने, उस धर्म की परिभाषाओं को सुने, धर्म की परिभाषाओं को जाने और उन्हें अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन का सार प्राप्त हो सकेगा। हम सभी उस सार को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विग्रहवार को मिला है, पहुंचे सीखता से।